एक बार की बात है, एक बड़ा सा शहर था जिसमें शहर के पुराने बस अड्डे पर एक भिखारी रहता था। खुले आसमान के नीचे फटी चादर और हाथ में एक पुरानी कटोरी लेकर वहां आने जाने वाली बसों में बैठे यात्रियों से भीख मांगना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लोग कभी देते, कभी डांटते। उस भिखारी का दिन इन्हीं शब्दों में खो जाता। एक दिन बस अड्डे पर एक बड़ी लग्जरी कार रुकी। कार से एक भारी भरकम सूट पहने हुआ, आत्मविश्वासी, तेज नजर वाला आदमी उतरा। भिखारी को लगा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे मांगने से मुझे खूब पैसे मिल सकते हैं। वो जल्दी से उसके पास गया और हाथ फैलाते हुए बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए। उस आदमी ने भिखारी को ध्यान से देखा और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? वो इस बात को सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? वह अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, जब दे नहीं सकते तो मांगने का तुम्हारा हक भी नहीं बनता। मैं व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास रखता हूं। जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं भी तुमको कुछ नहीं दे सकता। और वह आदमी कार में बैठकर चला गया। भिखारी कई घंटों तक बस अड्डे पर चुप बैठा रहा। वह बार बार सोचता और उस व्यक्ति की बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। मैं दे ही नहीं सकता, इसलिए लोग मुझे ज्यादा देते भी नहीं। पहली बार उसने समझा कि दुनिया लेन देन पर चलती है, जो देता है वही पाता है। पर उसके मन में बड़ा सवाल था, मैं तो भिखारी हूं, आखिर मैं किसी को क्या दे सकता हूं? लेकिन उसने ठान लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वो उसे कुछ ना कुछ जरूर देगा। 2 दिन तक वह परेशान रहा, माथे पर शिकन, दिल में बेचैनी और दिमाग में बस एक सवाल, आखिर दूं क्या? मेरे पास है ही क्या? तीसरे दिन सुबह वह बस अड्डे पर बैठा था कि उसकी नजर सामने पड़े कुछ छोटे पत्थरों सान पर पड़ी। वे धुले हुए, चमकदार और अलग अलग रंगों के थे, बस बारिश के बहते पानी से साफ हो गए थे। भिखारी ने सोचा, क्यों ना मैं इन पत्थरों को भीख के बदले में दे दिया करूं। 3 दिनों बाद आखिर उसके चेहरे पर एक उम्मीद चमक आई थी। उसने कुछ सुंदर पत्थर उठाए, एक एक को अच्छी तरह से साफ किया और पत्थर लेकर बस में चढ़ गया और बोला, साहब आप मुझे थोड़ा देंगे तो मैं आपको एक खुशकिस्मती का पत्थर दूंगा। लोगों ने कुछ पैसे देकर पत्थर लिए जो देखने में काफी सुंदर लग रहे थे। सबको पसंद आया कि यह भिखारी मांगता नहीं बल्कि कुछ देता है। भिखारी ने नोटिस किया, जिस बस में वह पत्थर बांटता था वहां लोग उसे ज्यादा पैसे देते थे। जिस बस में पत्थर खत्म हो जाते वहां फिर वही पुरानी बात, कम भीख कम इज्जत। उसे समझ आ गया था, लोग मुझे भीख नहीं पत्थर का बदला दे रहे हैं, वे मुझे खरीद रहे हैं। अब भिखारी रोज नदी किनारे जाकर सुंदर पत्थर इकट्ठे करता और अपने काम को एक व्यापार की तरह कर रहा था। एक दिन वही अमीर आदमी फिर बस अड्डे पर दिखा जिसने भिखारी को कुछ देने की प्रेरणा दी थी। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब ये मेरा लेन देन है, आप मुझे कुछ दें और मैं बदले में आपको ये खुशकिस्मती का पत्थर दूंगा। उस बिजनेसमैन आदमी ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और बदले में उससे सुंदर पत्थर ले लिए। और फिर वह बोला, वाह अब तुम भी मेरी तरह अब एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर बिजनेसमैन वहां से चला गया। लेकिन उस बिजनेसमैन के द्वारा कही गई बात सीधे भिखारी के दिल में उतर गई और उसकी आंखें चमक उठी। बहुत ही उत्साहित हुआ कि मैं अब भिखारी नहीं हूं, एक व्यापारी हूं। भिखारी बस से उतरते ही आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं। लोग उसे पागल समझने लगे, पर भिखारी अब अपनी कीमत पहचान चुका था। उसे पता था कि उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। और अगले दिन से वह भिखारी उस बस अड्डे पर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी बस अड्डे पर 2 आदमी सूट बूट पहनकर खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मैं तो आपसे पहली बार मिला हूं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार कहा था कि देने के बिना पाने का हक नहीं।
और दूसरी बार कहा था कि मैं व्यापारी बन चुका हूं। दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ मुझे याद आया, एक बार मैंने तुमको भीख देने से मना कर दिया था, लेकिन दूसरी बार में कुछ पत्थर लिए थे। फिर पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूं, और मुझे एक बात समझ आई, लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वो मेरे पत्थर खरीदमिया रहे थे, पर मैं खुद को भिखारी समझता था। जब आपने बताया कि मैं व्यापारी हूं, तब मैंने अपनी कीमत पहचानी। पत्थर के बदले में मिली भीख से कमाए पैसों से मैंने असली सजावटी पत्थर खरीदे, फिर छोटे छोटे पैकेट बनाए, फिर उनको बेचना शुरू किया, जो मार्केट में काफी अच्छे चले और लोगों को खूब पसंद आए, और लोगों ने खरीदे भी। आज मैं सजावटी पत्थरों और शो पीस का एक बड़ा व्यापारी हूं। अमीर आदमी उसे गर्व से देख रहा था। दोनों व्यापारी अब खुश थे। दोनों ने खूब बातें की, हाथ मिलाया और अपने अपने रास्ते चल दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सीखती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। सफलता सोच में छुपी होती है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।